फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल शिव सुगानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ ट्रेन का वेट कर रही हूँ और बैठे बैठे ज़्यादा टाइम हो गया। मेरे आँख के सामने से एक ट्रेन निकल गई। तो मैंने आप सबको बताया था कि 3 दिन से तो मैंने सारा इंटरव्यू ही कैंसिल कर दिया था, बट आज मैं निकल गई, इंटरव्यू के लिए गई मैं। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, हावड़ा में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद वहाँ से मैं हावड़ा से थोड़ा सा दूर है हावड़ा मैदान, तो वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे गई इंटरव्यू क्रैक करने ही, और यही बता मैं रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर मैंने इसको वॉइस दिया। और यहाँ पे जा रही हूँ, यही सोच रही हूँ कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। खुद को प्रेशर फील हो रहा है। और यहाँ पे मैंने जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई है, इसी में मेरा इंटरव्यू देने जाना है। और उसके बाद होप्स हो कि सब कुछ अच्छा हो, यही सोचते जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं हंस रही हूँ, मेट्रो ट्रेन का वेट कर रही हूँ रिटर्न घर जाने के लिए। तो तो हे खुश फैमिली, गुड क्यों हूँ? मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो कल मैं गई थी, मैंने आप सबको बताया कि आज मेरे को जाना है, और कल ही रिकॉर्ड करके रख लिया था, जो कि आज मैंने सुबह में डाला। और आज शाम को ये वीडियो चली जाएगी दूसरे चैनल पे, शिव सुगानी ब्लॉग पे। और क्या है ना, क्योंकि पता है, सिर्फ स्टोरी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग सिर्फ मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँ जॉब से ही, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करके ब्लॉग बनाऊंगी। ऐसा ऐसा ब्लॉग बनाऊंगी कि आप सब मतलब मेरे ब्लॉग को देखे बिना रह नहीं पाएंगे। तो वो चीज मैंने बहुत चीज दिमाग में सोचा है, कैसे क्या करेंगे, कैसा बनाएंगे कि आप सबको घर बैठे इंटरेस्ट लगे और आप लोग मतलब मोटिवेट हो उस तरीके से। तो थोड़ा बहुत उसके लिए थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, जिसके लिए तो वो चीज सोचा है फिलहाल के लिए। तो आप लोग अगर प्यार दोगे तो हूँ थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब अच्छी हूँ। जितना मैं 4-5 दिन से प्रेशर में चल रही थी, आज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। शाम का टाइम अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो फिर वही आज मैं गई थी कोलकाता हावड़ा मैदान। तो हावड़ा मैदान में HDFC बैंक है, HDFC बैंक में। तो वहां पे मैं गई जॉब के लिए। तो इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया है, वो इंटरव्यू मैंने पास कर लिया। बट इंटरव्यू क्लियर करने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। 7 दिन की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम होगा हावड़ा में अंडर गवर्नमेंट, मतलब वो उसका सब सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो एग्जाम होगा, तो उसके बाद वो एग्जाम अगर आप पास करते हो तो आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा। बट अगर नहीं पास करते हो तो नहीं होगा। तो फिर वो सुन के मेरा मन दुखी हो गया, पता नहीं क्यों अजीब सा हो गया। क्योंकि एक होता है कि चलो इंटरव्यू मैंने क्रैक कर लिया, 2 बार, ये नहीं कि जैसे 7 दिन का ट्रेनिंग होगा, फिर एग्जाम होगा, तो फिर जॉब होगा, फिर 3 महीने का। आप अगर जॉब अच्छे से देते हो तो 3 महीने तक आपको चलेगा, नहीं तो फिर से निकल जाना पड़ेगा। तो इस तरीके का है, इसमें थोड़ा सा बाउंडेशन है। HDFC बैंक भी तो है, तो वो HDFC बैंक है, तो उसमें तो थोड़ा सा है, रहेगा स्ट्रिक्ट मामला। तो वही मैंने बोला जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उनसे तो मैं बोल नहीं सकती थी। HR मैनेजर इस तरीके का सब थे वहां पे। उसके बाद एक लेडी थी, तो वहीं पे मैंने बोला कि ठीक है, अगर मैं ठीक है 7-8 दिन में आती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आके जाके लगाती रहूँ, पैसे लगाती रहूँ, और फिर 7 दिन 8 दिन के बाद अगर फायर हो जाती हूँ तो फिर क्या होगा। तो वही बोलती है कि पॉजिटिव सोच के चलो। तो पता है, लाइफ में इतनी नेगेटिविटी चल रही है ना कि पॉजिटिव थॉट ही नहीं आ रहे हो। इस बात से बहुत लोग एग्री करेंगे मेरी इस बात से, कि पॉजिटिव, जब इंसान के जीवन में ना सब कुछ नेगेटिव 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 ही चल रहा होता है ना, तो बहुत हार्ड होता है खुद को पॉजिटिव रखना और पॉजिटिव थॉट लाना। वैसे सोच के चलती हूँ, तभी यहाँ पे मैं मतलब खुद को स्ट्रांग करके रख पा रही हूँ। फिलहाल जो 5 दिन पहले मेरा लाइफ हुआ है हेल, और जितना प्रेशर में मैं गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये जॉब को परमानेंट नहीं समझूंगी। इसमें भी मैं सर्च करूंगी, अगर कहीं इस तरीके का लग जाता है, दूसरा लग जाता है, तो मैं उसको ले लूंगी, इसको नहीं लूंगी, ये जॉब को नहीं लूंगी। फिलहाल कल से ज्वाइनिंग है, कल से मैं जाऊंगी। और सुबह में तो चलिए, मैं सुबह में एक स्टोरी डाली थी कि मैं जो है इसके बाद का स्टोरी जो है शिव सुगानी ब्लॉग पे डालूंगी। तो वहीं तक, तो उससे पता है सुबह सुबह तो मेरे पापा के कान तक बहुत लोगों का बात पहुंचा है। पापा मेरे फोन करके बता रहे थे कि
ऐसा बात है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ही बोलूंगी कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आप सबका, जो भी मेरे इन लॉज है, रिस्पेक्ट करती हूँ मेरे आप सबका, लेकिन आप सबको ये भी समझना पड़ेगा कि मेरे साथ बुरा हुआ है, बहुत हद से ज्यादा बुरा किया है। और रहा बात, तो आपका अगर बेटा है तो मेरा भी हस्बैंड है, उस बच्ची का बाप है। अगर उसने गलत किया और आप लोगों ने एक मेन चीज पे आज आके आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, तो मैं और भविष्य में नहीं जानती कि आपका मेरा व्यवहार क्या होगा, मैं यहाँ पे आके आप सबके बारे में भी क्या बोलूंगी, बट अभी के लिए कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में और ना सोच रही हूँ। लेकिन आप सबको भी इतना बात समझना होगा कि उसने मेरे साथ गलत किया है, हद से ज्यादा गलत किया है। मेरे को मेरा पूरा लाइफ चौपट कर दिया, मेरे को बर्बाद कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो यहाँ पे मजबूर भी किया गया है, तब मैं यहाँ पे, नहीं तो किसको जरूरत है। अरे जिस पति को मैं भगवान की तरह पूछती थी, देवता की तरह मानती थी, उसके बारे में किसी से सुन लेती थी तो एकदम भड़क जाती थी खुद के घर वालों के ऊपर। उस पति के बारे में मैं ऐसा सोचूंगी कभी जिंदगी में? अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे को वो ये सब शब्द यहाँ पे आके बोलने के लिए 5-6 साल लगे हैं, और इतना मजबूर किया गया, इतना ज्यादा मजबूर कर दिया गया कि मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा। सबसे पहले तो वो इंसान बिल में जाके छुप के बैठा है, कैसे चल रही हूँ, कैसे क्या करूँ, ऊपर से 5-5, 6-6 केस मुकदमा लगा दिया है मेरे ऊपर। मैं कहाँ से लड़ूंगी, कहाँ से पैसा लाऊंगी, कि कोई देने वाला नहीं है। आप खुद सोचो, अपनी बेटी को खुद के रख के सोचो कि क्या आपकी बेटी या आप लोग ऐसे चुप हो जाते हैं, ऐसे मान जाते हैं? लेकिन नहीं, इसमें भी आप लोग एक्सक्यूज खोज लोगे, कुछ ना कुछ बहाना खोज लोगे कि हम लोग ऐसे करते, वो करते, ऐसे करते। तो ऐसी है, ऐसी शुरू से थी, ये थी, वो थी। तो मैं कैसी थी, क्या थी, मेरे बारे में किसी को बोलना नहीं है। मेरे बारे में मेरे घर वाले बोल देंगे, मेरे मम्मी पापा नहीं, और किसी को बोलना नहीं। आप लोग बोलते हो कि इनके घर वाले भी, इनके अंकल आंटी चाचा चाची सब इसके बारे में बोलते हैं, तो मेरे को इस बात का मैं बोलती हूँ कि 1000% मैं ट्रस्ट करती हूँ कि वो लोग कभी मेरे बारे में बुरा बोल ही नहीं सकते। वो भी आप लोग से यकीन ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सब झूठ बातें ना अपने पास रखिए, जो भी रखना है रखिए। और रही बात ना, तो मेरी फैमिली, मेरा वहाँ का फैमिली की कितनी भी बुरी हो जाएगी, कितनी बुरी हो जाएगी, लेकिन जितना आप लोग बताते हो, जिस तरीके से आप लोग बता रहे हो, ये कभी नहीं होगी। इतना मेरे फैमिली को, वहाँ की फैमिली को या मेरे रिलेटिव को इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि क्या है। लेकिन छोड़िए उन सब में, कि आज भी आप सबके लिए रिस्पेक्ट है मन में, कोई ये नहीं है। और मेरे को कोई 1 रुपया नहीं दे रहा है खाने को, ना तो कोई मेरे लिए रखवाला बन रहा है, या ना कोई मेरे पीठ पे खड़ा है कि मैं किसी के लिए किसी से डर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। एक रिस्पेक्ट है जिसके नाते मैं बोल रही हूँ। और रही बात, वो मेरा हस्बैंड है, उसके बारे में बोलूंगी। उसने मेरे साथ हद से ज्यादा बुरा किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, और मैं ऊपर से मेरे ऊपर केस मुकदमा हर तरीके से कर दिया है। आपको आइडिया है कितना गाली गलौज करता था, कितना मारा पीटी करता था? आप सबको तो सब पता है। आप सब इतना जानते हुए सब कैसे सोच रहे तो कि ये बदनाम, कि मैं बदनाम कर रही हूँ? ठीक है, मैं ऐसा कर रही हूँ, बदनामी कर दी, वो कर दी। अरे भाई 12 साल क्यों नहीं मैं की? आप एक बार ये तो सोच के देखो कि आपका लड़का ये सब हरकत किया, मेरे को उस हद तक मजबूर कर दिया, तोड़ दिया। 5-6 साल में रोई हूँ, आप सबने सब देखा है ना, आप सबने रोती रही हूँ, सब बताया आप सबको। उसके बाद भी आप सब क्वेश्चन करके उल्टे मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो कि विकास दुबे सही है और मैं गलत हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अब बोलना नहीं है, कहना नहीं है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ऊपर वाला है और उसके ऊपर ट्रस्ट है। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर ट्रस्ट है, जो भी है विश्वास है। मेरे को पता है कि मेरे को किसी से डर नहीं है। हकीकत बोलूं तो मेरे को किसी से भी डर नहीं है, किसी से भी नहीं। बस उससे डर लगता है डर, जिसकी वजह से आज भी मैं, क्यों हुआ है बुरा मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आज भी मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ कि मे भी ये सारी सिचुएशन ना हुई होती तो आप लोग का व्यवहार मेरे लिए वैसा ना होता, या एक होता ना एक्शन का रिएक्शन, तो उस तरीके से मेरा भी निकला कि उधर से 10 आएंगे तो मेरे तरफ से 10 थप्पड़ लगेगा, 20 थप्पड़ लगेगा, तो एक तो थोड़ा बहुत जाएगा ही, भले थप्पड़ ना जाए लेकिन जबान तो जाएगा ही। तो बस यही चीज है, एक बार रख के देखिए, खुद की बेटियों को रख के देखिए एक बार मेरी जगह, और भगवान ना करे किसी की बेटी के ऊपर भी पड़े। लेकिन हाँ,
जो भी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, मैं लिख के देखो, शाम का टाइम है, जो भी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, उसके बाद इतना जानते हुए, मेरे को करीब से देखा है रोते हुए, दिन दिन रात रात भर रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, तकलीफ में देखा, उसके बाद भी अगर उंगली उठाएगा कोई भी तो भगवान इंसाफ करेंगे। मैं सच बोल रही हूँ। आइए आज का दिन लिख के रख लीजिए कि देगा भगवान। मेरे साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और मेरे को पता है कि पीछे खड़े हैं वो, पीछे एक तरफ भोलेनाथ, एक तरफ माता पार्वती खड़ी हैं। ट्रस्ट है मेरे को, और कुछ है तभी मैं इतना बोल रही हूँ कि ट्रस्ट है मेरे को उन लोग के ऊपर कि मेरे पीछे खड़े हैं वो। लेकिन आप लोग ये सब उल्टा सीधा बोल कर ना खुद के ऊपर गड्ढा मत खोदिए कि कल के दिन कहीं ना कहीं से आने वाले 2-3 सालों में मिल जाए वो चीज। शेयर करना चाहूंगी सबको कि आप सबको हो सकता है लगे कि ये गलत है, ये है, वो है, जो भी आपको लगना है लगे, लेकिन मेरा अपना बात मैं शेयर कर रही हूँ। जिसको जो सोचना है, जो मानना है माने। एक बार जब वो अपने गांव गए तो वहां से बोले 2019 में कि मैं तलाक लूंगा यहाँ से, तो मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोई, बहुत सारी बातें मैं शॉर्टकट में बताती गई हूँ। उनका मारना, गाली गलौज, ये सब तो मैंने बताया ही नहीं कि वो कितना पी के घर पे मारा पीटी करते थे, गाली गलौज करते थे, ये तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। उनको तो मैं क्लीन चिट देते आ रही हूँ, सिर्फ बातें बता रही हूँ। तो बस वो मतलब वहां से तो मैं इतना रोती हूँ, 2019 का अक्टूबर का ही बात है, इतना रोती हूँ कि ये मेरे से, और गांव जाके वहाँ पे मतलब मम्मी पापा के यहाँ पे जाके डिवोर्स का बात करने लगते हैं कि मैं डिवोर्स लूंगा। फर्स्ट टाइम वो, जब मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट टाइम उनका ऐसा रूप देखा था, तो वहाँ पे बात करते मैं इतना रोती हूँ। रात में मैं सपना में क्या देखती हूँ, मेरी खुद की चाची को मैं देखती हूँ कि मेरी चाची आई है, मेरे को ऐसे सहला रही हैं, और सहला रही हूँ। बोले क्या हुआ? बोले कि ऐसे ऐसे मैं रोने लग रही हूँ उनको पकड़ के, और तो अपने गोद में सुला रही है हमको, ऐसे गोद में। तो बोल रही है क्या कि बेटा, वो सपना मेरे को इतना मतलब एकदम डीपली आज भी मेरी आंखों के सामने नाचता है वो सपना। और वो सपना मैंने दुबे जी से भी बताया था, शेयर किया था, वो सपना मेरे घर पे भी बताया था। और तो वो नाचने लगता, तो उसमें वो जो है मतलब सपने में जब चाची दिखती है तो बोलती है कि बेटा रो मत, हूं मैं तेरे साथ, और 3 दिन टाइम दे, 3 दिन के बाद सब दिख जाएगा। और यकीन मानिए ट्रस्ट। और 3 दिन के बाद दुबे जी जब यहाँ पे आए कोलकाता में, जब मैंने आप सबको बताया था कि उन्होंने अपने मुंह से उगला था कि हाँ है लड़की कोई ऐसे वैसे, और वही 3 दिन के अंदर उन्होंने अपने मुंह से उगल दिया कि लड़की है, ऐसी है, तो ये है, तो वो करती है, मैं उसके साथ, ये सब उगल दिया था उन्होंने। उस समय का बात है। तब उस समय मतलब एकदम ऐसे हो गया था मेरा मन कि बताओ, मतलब वो एक नहीं होता कि सपना आदमी देखता है भूल जाता है, लेकिन वो सपना मेरे आँख के सामने था। मैं बोलते हुए अभी भी मेरा रोआ गनगना रहा है, सोच रही हूँ कि, और उस लड़की पे आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं। पूरी दुनिया में सबके ऊपर इल्जाम लगा, हर कोई बोलता है सच्चे हैं, हम झूठे नहीं हैं, अपना बात सब कोई रखता है। लेकिन मेरी बातों से आप लोग भले दुनिया को ना बताओ, दुनिया सिर्फ झूठ बोल दो, लेकिन आप लोग का मन दिल जानता हो कि ये जितना बोल रही है यहाँ पे एक बात सत्य बोल रही है। झूठ इसने एक बात भी नहीं बोला है अभी तक, जितना बोला है एक बात भी झूठ नहीं बोला है। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप लोग का आत्मा, आप लोग का मन जानता होगा, दुनिया में नहीं किसी को बताना है। तो चल ब्लॉग ज्यादा लंबा जाएगा, पता नहीं क्यों। मैं आई थी, पापा ने फोन कर दिया तो बातें थोड़ी सुन ली, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ कि रिस्पेक्ट आज भी है आप लोग के मन, आप लोग के लिए मेरे मन में, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी ऐसा नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खत्म हो जाएगी एक ना एक दिन। बट वो मेरा हस्बैंड है और वो मेरी बच्ची का बाप है, और हम लोग से हक पूरी तरीके से छीना गया है। तो मैं बोलूंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी, और मेरे को जो जरिया मिलेगा, मेरे को जो माध्यम मिलेगा, उसके थ्रू मैं लड़ूंगी, वो माध्यम में देखूंगी। अब मैं घुट के अंदर ही अंदर नहीं रहूंगी। मेरे को ये माध्यम लगा सही, इस माध्यम से बात पहुंचेगा, अपना बात में रख पाऊंगी, मेरे को ये सही लगा, मैं कर रही हूँ। बाकी मेरे को कुछ किसी से नहीं सफाई देना है, ना किसी से कहना, ऊपर वाले से डरती हूँ। इसलिए अभी तक आप लोग के लिए मेरे मन में आज है इज्जत, आगे रहेगा नहीं रहेगा मेरे को आइडिया नहीं है। खुद मैं बोल रही हूँ नहीं आइडिया। और जिस दिन सब कुछ खत्म हो गया मन से, उस दिन जो भी जितना मैंने जो है वो सारा
भरभरा के सामने आ जाएगा कि ऐसे हुआ वैसे हुआ ऐसे हुआ। जैसे विकास दुबे का इतना दिन से लेके चल रही थी लेकिन किसी से नहीं बोल रही थी क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्ट था, उसी तरह आज आप लोग के लिए है। अभी माँ बाप का दर्जा दिया था कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से रिस्पेक्ट अभी भी है। भले मैं बोलूँ ना बोलूँ, नहीं तो यहाँ पे आके 2 मिनट नहीं लगता कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बात रखने के लिए, कोई भी चीज़ डालने के लिए। लेकिन अगर मैं चुप हूँ तो कुछ सोचिए कि मैं सोच समझ के चुप हूँ, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रही हूँ तभी चुप हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ज़्यादा ये मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ सच में, क्योंकि पता है क्या है कि पति को भी थोड़ा झेलते झेलते एक्सेप्ट करते करते टाइम लगा, तो उसी तरह सास ससुर से भी जोड़ा था रिश्ता, इतना मजबूत रिश्ता, और ट्रस्ट किया था, माँ बाप का दर्जा दिया था, तो उनसे भी धक्का लगा है। तो कहीं ना कहीं कलेजे को छेदता है वो चीज़। और वही चीज़ मेरे को फिर से आप लोग, अगर मैं पहले की फोटो दिखाऊं अभी का मैं दिखाऊं कि एकदम ऐसे मैं हो गई हूँ, सिर्फ यही सब सोच सोच के। एक समय उसका धोखा मेरे को अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया था। अभी नहीं बोलना उनके बारे में, कुछ नहीं बोलना। शिव सुगानी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। पता है मेरी परी कितना रोती है अपने अम्मा बाबा के लिए, और सिर्फ एक ही, मैं कभी उसको फ़ोन से नहीं मना करती कि तुम फ़ोन पे बात ना करो, ये ना करो, भगवान जानता होगा। लेकिन उसका भी दिल टूट गया है क्या कि मेरे अम्मा बाबा तो इतना, मैं अम्मा बाबा से प्यार करती, मेरे अम्मा बाबा कभी पूछते ही नहीं हमको, वो बुआ लोग से ज़्यादा प्यार करते हैं। बोलते कि बुआ उनकी बेटी है, बेटा बुआ से तो जैसे मम्मी पापा मेरे को कर रहे हैं वैसे वो लोग कर रहे हैं। तो बोले कि पापा के बाद अम्मा बाबा भी हम लोग को छोड़ दिया। और इतना वो चीज़ यहाँ चुभता है ना, इतना चुभता है। लेकिन छोड़िए, क्या ये सब बातें शेयर करने वाली नहीं है, और सारी इमोशनल बातें यहाँ लोग आके शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ भी अगर बोलती हूँ इमोशनल होके बोलती हूँ। रो मैं यहाँ दो मतलब इमोशनल भी हो गई, कुछ भी बोली, उसमें भी लोग कुछ ना कुछ झूठ सच एक्सक्यूज निकाल लेंगे बोलने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो उस चीज़ का भी मेरा इमोशन का, मेरे सफाई मतलब जो मैं बोल रही हूँ, जो अपना तकलीफ दिखा उसका भी मजाक बन जाएगा। तो उसका मजाक मेरे को नहीं बनवाना और नहीं कहना, कुछ भी नहीं बोलना उसके बारे में। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और रहा बात, मेरा हस्बैंड ने मेरे साथ बुरा किया, उसने कोई माध्यम नहीं छोड़ा, मैं बार बार बोल रही हूँ तभी मैं बोल रही हूँ। और उसने मेरे साथ हद से ज़्यादा बुरा किया। एक बार अपनी बेटी को मेरे जगह पे, जिस आप लोगों ने तो मेरे को करीब से देखा है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए, इधर उधर भागते हुए, क्या क्या कुछ भी एंगल से नहीं छोड़ा है। उसके बाद अगर आप ये सब बोल रहे हो तो ऊपर वाला है, इसके बाद नहीं बोलना है बस।